चंपारण आईएएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। चंपारण आईएएस के तरफ से मोविशाला ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं प्रकाश कुमार जय सर और चंपारण आईएएस परिवार के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं और जो अन्य सदस्य हैं, सब आप लोग के हार्दिक शुभकामना देते हैं कि 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी में आप लोग सफल हों। मुख्य रूप से 67वीं बीपीएससी में जो ऑप्शनल विषय को लेके जो चिंता बनी रहती है हमारे कला के छात्रों को, जो इंजीनियर हैं, जो हमारे वाणिज्य के छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन जो सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान, वह जो है उसी के बारे में मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इसका जो ट्रेंड है, इसका जो सिलेबस है, वो सारा चीज आपके सामने आज बताया जाएगा। और पिछले बीपीएससी में कैसे प्रश्न आए हैं, 66वीं बीपीएससी में, 65वीं बीपीएससी में, ये सारा चीज आज आपको बताया जाएगा। अपने बारे में मैं बता दूं कि पिछले 15 सालों से एंथ्रोपोलॉजी लगातार मैं चंपारण आईएएस में पढ़ा रहा हूं। और चंपारण आईएएस जो है एनी बेसेंट रोड पटना कॉलेज के सामने अशोक राजपथ पर है। और ये काफी बेहतरीन तरीका से एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी और भी जितने सारे ऑप्शनल हैं और जीएस की तैयारी यहाँ कराई जाती है। अलग अलग शिक्षक जो हैं अपने अपने सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाते हैं। तो मैं आज आप लोग को एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे जमाने में एंथ्रो में हमको हाईएस्ट 288 नंबर आ चुका है, 400 में 288। हम लोग के समय में ये 2 पेपर हुआ करता था, 73% नंबर हुआ। आज के समय में 300 नंबर का जो बीपीएससी का जो अभी पैटर्न है, इसमें आप लोगों को 215 नंबर लाना होगा, तब जाके ये 73% का जो अंक है आप स्कोर कर पाएंगे। तो 200 प्लस नंबर आसानी से आप एंथ्रो में ला सकते हैं। अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 200 से अधिक अंक अपना कोचिंग से लाए हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि कैसे एंथ्रो के बारे में हम बताने जा रहे हैं। एंथ्रो के बारे में जानिए। यहाँ देखिए आप, एक वैकल्पिक विषय के रूप में एंथ्रो को रखना उच्च मनोबल का घोतक है। अगर आप एक वैकल्पिक विषय में इसको रखते हैं तो ये उच्च मनोबल का ये घोतक है। और इसे वैकल्पिक विषय के रूप में कोई भी बैकग्राउंड के छात्र रख सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड के छात्र, वो विज्ञान के छात्र हों या इंजीनियर हों, कोई भी बैकग्राउंड के जो छात्र हैं इसको रख सकते हैं। देखिए, विज्ञान के छात्र हैं या कोई इंजीनियर हैं वो भी रख सकते हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई कला के छात्र हैं, कोई वाणिज्य के छात्र हैं, ये सारे लोग इसको आसानी से रख सकते हैं। देखिए, इससे जो है ये जो हम लोग देखें, यहां पर आप देखिए, अक्सर जो है इससे टॉपर पैदा होते हैं। ये जो है टॉपर पैदा होते हैं इससे अक्सर। आप यहां देख सकते हैं यूपीएससी टॉपर जो है, इस बार के जो टॉपर थे रैंक 1 शुभम कुमार, आप यहां देखिए, रैंक 1 शुभम कुमार। यूपीएससी 2017 के टॉपर अनुदीप दुर्सठी, वो भी एंथ्रोपोलॉजी से ही टॉप किए हैं। बीपीएससी में यह विषय काफी लोकप्रिय रहा है, ये काफी विषय लोकप्रिय रहा है और अंकदायी रहा है। देखिए, चंपारण संस्थान से बहुत सारे छात्र जो हैं एंथ्रो विषय को लेके पदाधिकारी बन चुके हैं। जैसे डीएसपी राजेश जी हैं, राजेश कुमार, पीओ पिंटू कुमार, आरओ रानू कुमार हैं, आरओ आकाश रंजन है। ये सारे लोग जो हैं एंथ्रो विषय रख के बीपीएससी में चंपारण संस्थान के तरफ से हाल ही में सफल हुए हैं। और अपने बारे में मैं बता ही चुका हूं पहले कि 400 में मेरा 288 नंबर आया था। और देखिए, माध्यम को लेके चिंता रहती है। कई लोग सोचते हैं कि एंथ्रो को किस रूप में लिखा जाए, इंग्लिश में लिखा जाए, इंग्लिश मीडियम में लिखा जाए या हिंदी माध्यम में। तो इसमें किसी तरह का टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम किसी भी मीडियम में आप लिखते हैं तो अंक आपको पूरा आएगा। हम अपने जमाने में हिंदी माध्यम में लिखते थे तो हमको 73% अंक आ चुका है। और आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी माध्यम से लिखते हैं, उनको बहुत ही बेहतरीन अंक आया है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी एंथ्रो लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का भी नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध है। यहाँ जो चंपारण आईएएस में एंथ्रो पढ़ाने का जो तकनीक है
नोट्स रेडी है और उसी को हम लोग डिस्प्ले करते हुए समझेंगे और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा। ये जो नया जो सिलेबस बीपीएससी का आया है उसमें आप इसमें देख सकते हैं ये 3 पैटर्न में बांटा गया है। एंथ्रो को 3 सेक्शन में बांटा गया है। एंथ्रो जो है 3 सेक्शन में बांटा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यही न्यू पैटर्न है। यूपीएससी में 2 पेपर ली जाती है, 250 और 250 को, और बीपीएससी में एक ही पेपर है, 300 अंकों का वो पेपर होता है और इसको 3 सेक्शन में बांट दिया गया। देखिए ये 3 सेक्शन में बांटा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 सेक्शन में इसको बांटा गया है। 3 सेक्शन में 300 अंकों का है, 6 क्वेश्चन लिखना है और 3 सेक्शन है। 6 क्वेश्चन लिखना है आपको, 6 क्वेश्चन लिखना है, 3 सेक्शन में है। तीनों सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन आपको लिखना है और पूरे 300 अंकों का है, यानी 50 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। 50 अंकों का एक क्वेश्चन होगा और आपको 6 क्वेश्चन 3 घंटा में लिखना है, यानी आधा घंटा में 30 मिनट में एक क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से लिख लेना है। 30 क्वेश्चन जो है अनिवार्य रूप से आपको लिख लेना। अब देखिए जो सेक्शन है उनके बारे में हम बताते हैं। यह जो सेक्शन है इनके बारे में जानिए। देखिए पहला जो सेक्शन है इसको सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान बोलते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आपको 4 प्रश्न देगा और 2 प्रश्न आपको लिखना रहेगा। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है इसको हम लोग फिजिकल मानव विज्ञान बोलते हैं या शारीरिक मानव विज्ञान। इसमें भी वही कहानी है, 4 प्रश्न देगा, 2 प्रश्न आपको लिखना है। अब देखिए तीसरा सेक्शन है भारतीय मानव विज्ञान। यहाँ आइए, भारतीय मानव विज्ञान। इसमें भी आपको 4 प्रश्न देगा, 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। अब फिर आगे आइए। अब देखिए बारी बारी से हम लोग जो है बारी बारी से सभी सेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे और पीछे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे और सबका सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले सामाजिक मानव विज्ञान का सिलेबस और ट्रेंड देखिए। सामाजिक मानव विज्ञान का जो ट्रेंड है इसको हम 9 चैप्टर में आपको बांट दिए हैं, 9 चैप्टर में बांटे हैं और ये 9 चैप्टर आपके सामने होगा। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव विज्ञान की परिभाषा। यहाँ देखिए स्पष्ट दिख रहा है, मानव विज्ञान की परिभाषा, अर्थ, क्षेत्र और महत्व। ये क्वेश्चन जो है 60-62 में, 56-59 में, 53-55 में आ चुका है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं इसकी प्रकृति लिखना है, मानव की उन्नति में कैसे सहायक है इसको लिखेंगे और इसकी ब्रांचेज। देखिए इसके 5 जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपके सामने है। सबसे पहला जो ब्रांच है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान है। यहाँ देखिए सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। दूसरा आपका है शारीरिक या भौतिक मानव विज्ञान। इसमें इसको 4 भागों में बांटा गया है, मानव पुरातन, मानव अनुवांशिकी, मानव मिति और प्राइमेटोलॉजी। 4 भागों में बांटा गया है। चलिए तीसरा जो है पुरातत्व मानव विज्ञान है। यहाँ देखिए तीसरा आपका पुरातत्व मानव विज्ञान है। चौथा है भाषिक मानव विज्ञान, इसको लिंग्विस्टिक मानव विज्ञान कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 65वीं में आया हुआ है। पुरातत्व मानव विज्ञान भी 65वीं में आया, 45वीं में आया। व्यवहारिक मानव विज्ञान इसको बोलते हैं अप्लाइड मानव विज्ञान, ये 66वीं बीपीएससी में आया। तो इस तरह से पहला चैप्टर से एक सवाल हर साल आता है। हर साल एक सवाल पहला चैप्टर से आता है। अगर पहला चैप्टर हम लोग कब्जा बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एक क्वेश्चन लिख लेंगे, शुरू में ही एक क्वेश्चन लिख लेंगे। और चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं। टोटल 9 चैप्टर हम लोग को पहुंचना है। देखते हैं इसमें दूसरा चैप्टर। इसका दूसरा चैप्टर देखिए। दूसरा चैप्टर जो है इसमें जो टॉपिक है आपके सामने है, समुदाय, समाज, संस्थाएं, संगठन, समूह एवं संघ, सभ्यता, संस्कृति, टोली जिसको बैंड भी हम लोग कहते हैं या संयुक्त टोली, जनजाति और जाति समुदाय। देखिए इस बार जो इस चैप्टर से सवाल आया, 66वीं बीपीएससी में सवाल आया कि टोली किसे कहते हैं और जाति समाज क्या है। ठीक है, जनजाति किसे कहते हैं। तो किसी भी चैप्टर से सवाल आ सकता है। तो इस चैप्टर को भी आप लोग अच्छा से तैयारी हम लोग करेंगे और किसी भी चैप्टर को हल्का में नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है। देखिए तीसरा चैप्टर जो है विवाह और परिवार वाला चैप्टर। यहाँ देखिए यहाँ जो है काफी इंपॉर्टेंट है, विवाह सामान्य परिभाषा। विवाह की सामान्य परिभाषा आज के डेट में विवाह की परिभाषा थोड़ा जटिल हो गई है, क्योंकि पहले जो विवाह की परिभाषा हुआ करती थी, एक स्त्री का एक पुरुष के साथ जो संबंध था
जो शादी होती थी उसी को विवाह कहते थे। आज के समाज में जो विवाह की परिभाषा आप लोगों ने देखा कि कई देशों में समलैंगिक शादियों को भी मान्यता दी जा रही है। तो ये एक जटिल परिभाषा है और इसमें केस स्टडी आपको कैथलीन गफ का नायर जनजाति में, केरल में नायर जनजाति है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है 47वीं में। तो विवाह की एक सार्वभौम यूनिवर्सल परिभाषा देना होगा आपको। विवाह के नियम और प्रकार, साथी चुनने का तरीका, विवाह के अधिमान्य स्वरूप, जितने भी विवाह के स्वरूप है, प्रिफरेंशियल मैरिज, वर्तमान समय में परिवार में आए बदलाव, आधुनिकीकरण के कारण परिवार की सार्वभौमिकता। देखिए विवाह और परिवार चैप्टर में परिवार के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। परिवार की सार्वभौमिकता हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए परिवार की सार्वभौमिकता है, परिवार में चक्रीय परिवर्तन है, परिवार कैसे टूटते रहता है। एक सिंगल परिवार जो है संयुक्त परिवार बनता है और फिर समय आने पर वो टूट जाता है, बच्चे जो हैं परिवार से अलग हो जाते हैं। तो ये परिवार में चक्रीय परिवर्तन, कौटुंबिक व्यभिचार यानी निकटाभिगमन निषेध, नजदीक संबंधियों में जो है जो जौन संबंध की मनाही रहती है वही इसमें पढ़ना है। परिवार के कार्य स्वरूप प्रकार पढ़ना है। मूल परिवार, विस्तृत परिवार और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं इसे पढ़ना है। तो ये तीसरा चैप्टर हम लोग का हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए चौथा चैप्टर। चौथा जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नातेदारी। यहां हम लोग बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां ये नातेदारी, ठीक है। चौथा चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है नातेदारी या बंधुता या संगोत्रता प्रणाली। ये क्वेश्चन आया हुआ है 45वीं बीपीएससी में और 56-59 में। और इसमें जो है इसको इंग्लिश में किनशिप सिस्टम कहते हैं, मडॉक का किनशिप सिस्टम। और फिर इसमें पढ़ना है नातेदारी पदावली, वर्गात्मक वर्णात्मक, नातेदारी शब्दावली, नातेदारी बंधुत्व या नातेदारी शब्दावली आधारित वर्गीकरण। और इसके बाद इसमें पढ़ना है नातेदारी व्यवहार। ये देखिए नातेदारी व्यवहार, देखिए इसके 4 प्रकार है नातेदारी व्यवहार के। परिहार है, मातुल्य है, सहकष्टी है, माध्यमिक संबोधन, इसको याद रखना है। गोत्र और कुल, मोइटी, वंश, ये सारा चीज हम लोग के सिलेबस में है। इसमें अनुवंश क्रम किसे कहते हैं, डिसेंट या अनुवंश क्रम, एक पक्षी अनुवंश क्रम क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैवाहिक भुगतान है, आवास के नियम है, वैवाहिक नातेदारी संबंध है। ये चौथा चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए पांचवा चैप्टर देखते हैं। आर्थिक मानव विज्ञान का अर्थ और क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा। पांचवा चैप्टर में आर्थिक विकास के मुख्य स्तर, विनिमय के साधन। देखिए विनिमय के जो साधन है, वस्तु विनिमय है, उत्सवी विनिमय है, पारस्परिकता है, पुनः वितरण है, बाजार है। ये सब टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल सवाल आया, देखिए 60-62 में आया, 64 में आया, 63 में आया। तो इस चैप्टर से भी एक सवाल आते रहता है। तो अगर चौथा चैप्टर को भी हम लोग, पांचवा चैप्टर को भी हम लोग अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो एक सवाल यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग। छठा चैप्टर जो है राजनीतिक मानव शास्त्र है, राजनीतिक मानव विज्ञान। यहाँ आइए, यहाँ देखिए राजनीतिक मानव विज्ञान। देखिए राजनीतिक मानव विज्ञान का अर्थ और क्षेत्र आपको पढ़ना है। वैध प्राधिकार की स्थिति, सत्ता और उत्तरदायित्व, राष्ट्र निर्माण में की प्रक्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। आदिम विधि या कानून, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सरल समाज में विधि और न्याय, राज्य और राज्यविहीन राजनीतिक प्रणाली, नवीन राज्यों में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सातवां चैप्टर आते हैं। देखिए सातवां चैप्टर, यहां हम लोग आ जाते हैं। सातवां चैप्टर आते हैं। सातवां चैप्टर देखिए धर्मों की उत्पत्ति, ये काफी इंपॉर्टेंट है। धर्म से क्वेश्चन आता है, धर्म और जादू में अंतर आता है। जीववाद या आत्मावाद, प्राणवाद, जीव सत्तावाद, मानववाद, जड़वाद, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। धर्म और जादू में अंतर, ये भी क्वेश्चन आते रहता है। टोटम और टोटमवाद, टैबू और वर्जना, ये इंपॉर्टेंट है। टैबू और वर्जना, ये भी क्वेश्चन आता है। टैबू और टोटम में अंतर भी आया हुआ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे 2 अंतिम चैप्टर हैं ये पहला सेक्शन में, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्षेत्रगत कार्य फील्ड वर्क क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। ये क्वेश्चन 66वीं में आया।
क्षेत्र कार्य की परंपरा, ये भी क्वेश्चन 64वीं में आया, 63वीं में आया। और चलिए सबसे लास्ट जो इसमें चैप्टर है, जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन का अध्ययन। यहां देखिए, इसमें हम लोग को मुख्य रूप से संथाल पढ़ना है, बिरहोर पढ़ना है, उरांव पढ़ना है, मुंडा पढ़ना है, थारू और अन्य एसटी जनजातियां। तो इस तरह से पहला जो सेक्शन है 9 चैप्टर इसमें हम लोग देखे इसका सिलेबस। अब इसका हम लोग ट्रेंड देखेंगे, ये क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुआगिरी। जनजातियों में एक सामाजिक संगठन होता है जुआगिरी। वहां पर युवकों को, युवतियों को नए जीवन के अनुभव के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए इसका जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए, ये 67 में आने के लिए जगह हम छोड़े हुए हैं। 66 बीपीएससी में जो सवाल आया है उसको आपको दिखाते हैं। 4 इंपॉर्टेंट सवाल आया है, चारों आपके सामने पढ़ देते हैं। पहला सवाल आया है, मानव विज्ञान संपूर्ण विज्ञान है तथा जैव विज्ञान से इसका संबंध। ये आया। जनजाति टोली, जनजाति जाति समाज, ये क्वेश्चन आया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है क्षेत्र कार्य, मानव वैज्ञानिक अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है, व्याख्या करें। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन में टिप्पणी है। देखिए टिप्पणी कैसे देता है। पहला टिप्पणी में है आत्मावाद, दूसरा में है नातेदारी, नातेदारी शब्दावली वर्गात्मक और वर्णात्मक, तीसरा में है पारस्परिकता पुनर्वितरण, और चौथा इसमें डी है संस्कृति की अवधारणा। तो एंथ्रोपोलॉजी में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में भी देता है। हर सेक्शन में टिप्पणी आप लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलेगा। चलिए 65वीं बीपीएससी का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यहां देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, पुरातत्व मानव विज्ञान के अर्थ एवं क्षेत्र का वर्णन करें। यहां देखिए, मौलिक और औपचारिक वैचारिक संप्रदायों के संदर्भ में आर्थिक मानव विज्ञान के अर्थ और क्षेत्र। कुल मिलाजुला के इस क्वेश्चन का जो निचोड़ है, आर्थिक मानव विज्ञान का अर्थ और क्षेत्र लिखना है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, धर्म और जादू में अंतर, और फिर टिप्पणी है, भाषाई मानव विज्ञान है, राज्य और राजवीर प्रणाली है, नातेदारी शब्दावली है, विवाह भुगतान है, और जनजातियों में आर्थिक संगठन। ये 65वीं बीपीएससी का सवाल है। अब आते हैं हम लोग 64वीं बीपीएससी का सवाल। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ आइए, 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्लियर देखिए 64वीं का। देखिए इसमें 4 जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्यवहारिक मानव विज्ञान के अर्थ और क्षेत्र, मानव समाज में परिवार के विविध स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन करें। मानव विज्ञान में क्षेत्रगत कार्य की परंपरा के विकास का संक्षेप में वर्णन करें। ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल में टिप्पणी है, समूह जनजाति सभ्यता, अनुवंश क्रम, वैवाहिक नातेदारी संबंध, पारस्परिकता एवं पुनर्वितरण, टोटमवाद और टैबू, और पांचवा है बिरहोर। तो बिल्कुल ट्रेंड से ये क्वेश्चन आता है। हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक उसमें लगा देता है टिप्पणी में। चलिए 63वीं बीपीएससी का सवाल देखते हैं। 63वीं का सवाल देखिए, भाषाई वर्गीकरण को परिभाषित करें तथा भारतीय जनसंख्या में निरीह जातीय और भाषाई वर्गीकरण के क्लासिकी प्रतिरूपों का संक्षिप्त वर्णन करें। कहने का अर्थ है कि मानव विज्ञान का जो 5 ब्रांच है उसी में से भाषाई मानव विज्ञान से क्वेश्चन आया है। दूसरा सवाल है बंधुतावाची शब्दावली, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्धारण कैसे होता है इसकी व्याख्या करना है। तीसरा सवाल है क्षेत्रगत कार्य और क्षेत्रगत कार्य की परंपरा, और चौथा सवाल इसमें टिप्पणी है। यहां आप देख सकते हैं टिप्पणी में है भौतिक मानव विज्ञान, टैबू है, उत्सवी विनिमय है, जीववाद है, संथाल है। तो इस तरह से 63वीं बीपीएससी का भी सवाल हम लोग देखे। अब आते हैं 60-62 बीपीएससी का सवाल। यहां देखिए, यहीं से नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है। 60-62 का 4 सवाल आपके सामने है। यहां पर है, मानव विज्ञान को परिभाषित करें और इसकी प्रमुख ज्ञान की शाखाओं, ज्ञान की शाखाओं का अर्थ है जो 5 शाखा है, 5 के बारे में संक्षिप्त आपको लिखना था। आर्थिक मानव विज्ञान क्या है, बाजार और व्यापार के अध्ययन में किस प्रकार उपयोगी है, ये लिखना है। नवीन राज्य में विद्यमान राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया, सरल समाज में विधि और न्याय, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है टोटमवाद, उराव जनजाति, वंश, विवाह अदायगी और वृंद या टोली। ये 60-62 बीपीएससी का सवाल है। अब थोड़ा 56-59 का भी देख लीजिए। उस समय भी इस सेक्शन में 4 सवाल आपसे पूछा गया है। 4 सवाल आपसे पूछा गया है। आइए थोड़ा उसको देख लेते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां आते हैं, यहां देखिए 56-59 में मानव विज्ञान क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं।
ये बहुत ही आसान सवाल है। नातेदारी प्रणाली क्या है? नातेदारी प्रणाली के क्षेत्र में मर्डॉक का योगदान। देखिए, नातेदारी प्रणाली से अक्सर सवाल आता है, उस चैप्टर से नातेदारी और अनुवंश क्रम से कोई ना कोई सवाल आपको या तो फुल क्वेश्चन नहीं तो टिप्पणी में आता है। तीसरा क्वेश्चन टिप्पणी है, राज और राजविहीन प्रणाली, वस्तु विनिमय और पारस्परिकता, धर्म और जादू। चौथा में है फिर टिप्पणी है, कलान है, निकटाभिगमन निषेध है, बहुपति विवाह है, प्राणवाद है और युवा संगठन। ये 56-59 का था। पिछले 5 सालों का सवाल आप लोगों ने ट्रेंड देखा तो ट्रेंड से स्पष्ट होता है कि हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ महत्व है। कोई कोई चैप्टर से फुल क्वेश्चन आते हैं और किसी किसी चैप्टर से टिप्पणी पूछा जाता है। तो सभी चैप्टर को अच्छा से पकड़ बनाना है। चलिए, अब हम लोग का सेक्शन 2 स्टार्ट होता है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सोशल एंथ्रोपोलॉजी यहां पर हम लोग आते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी सेक्शन 2। देखिए, शारीरिक मानव विज्ञान, अधिक अंक लाने के लिए बार बार आपको अध्ययन करना है। यहां से स्टार्ट होता है। इसमें टोटल 7 चैप्टर है। इसमें जो है टोटल 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर आप देख सकते हैं, 7 चैप्टर है यहां पर। देखिए, कुल 7 चैप्टर इसमें है। 7 चैप्टर का जो सिलेबस है आपके सामने है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जैव विकास के सिद्धांत, पहला जो टॉपिक है जैव विकास के सिद्धांत है। इसमें हम लोग को लेमार्कवाद के बारे में पढ़ना है। लेमार्कवाद के बारे में पढ़ना है। चलिए देखिए, जैव विकास के सिद्धांत है, लेमार्कवाद है, डार्विन है, ह्यूगो डी ब्रिज का सिंथेसिस थ्योरी है, संश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इसी में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, जैविक और सांस्कृतिक आयाम पढ़ना है, सूक्ष्म उद्विकास पढ़ना है और बृहद उद्विकास, माइक्रो एवोल्यूशन। ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर में मुख्य रूप से आपको लेमार्कवाद, डार्विन, संश्लेषणात्मक सिद्धांत, जैविक और सांस्कृतिक आयाम, सूक्ष्म उद्विकास और बृहद उद्विकास, ये पढ़ना है। दूसरा चैप्टर में देखिए, मानव की उत्पत्ति और उद्विकास पढ़ना है, प्राणी जगत में मानव का स्थान। ये क्वेश्चन हर साल आता है। एनिमल किंगडम में मैन का क्या प्लेस है या प्राइमेट में क्या स्थान है, अक्सर क्वेश्चन आता है। कॉर्डेटा और मैमल का क्लासिफिकेशन, ये पूरा आपको पढ़ना है। आगे आइए, इसमें और है, यहां देखिए, ऐप और मनुष्य का शारीरिक समानता, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां आप देख सकते हैं, ऐप और मनुष्य का शारीरिक समानता, कॉपी में और मनुष्य में क्या समानता है और क्या असमानता है, अक्सर ये सवाल आता है। यहां देखिए, बानर एप्स के सामाजिक जीवन का अध्ययन पढ़ना है। और जो तीसरा चैप्टर है, फोसिल्स एविडेंस है। जितने भी प्राचीन मानव के जीवाश्म मिले हैं उनका बहुत सारा वेराइटी है। फोसिल्स में हम लोग को बानर, लेमुरोइड्स, टेम्ब्रियोड्स, पोरापिथेकस, प्रोपिलोपिथेकस, प्लायोपिथेकस, लेमनोपिथेकस, प्रोकॉन्सुल, शिवापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ये सारा हम लोग को पढ़ना है। देखिए, इस बार जो 66वीं में सवाल पूछा, हाल ही में पूछा, शिवापिथेकस और ड्रायोपिथेकस में क्या अंतर है, इस तरह से भी अब पूछने लगा है। रामापिथेकस पढ़ना है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पढ़ना है, ऑस्ट्रेलोपिथेसीनी पढ़ना है, पेरेंथ्रोपस रोबस्टस पढ़ना है, जिसको सिनेंथ्रोपस भी हम लोग बोलते हैं। दोनों 2 प्रकार है इसका। और ये नियंडरथल मानव में आता है, नियंडरथल मानव। उसके बाद हम लोग को होमो इरेक्टस पढ़ना है, फिर लास्ट में पढ़ना है होमो सेपियंस। जीवाश्म में हम लोग का तीसरा जो सबसे लास्ट है, इसमें जो चैप्टर में टॉपिक है होमो सेपियंस है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, चैंसिलेट, ग्रिमाल्डी और क्रोमैग्नो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अनुवांशिकी में मेंडल के बारे में पढ़ना है। मेंडल का सिद्धांत है, मानव जनसंख्या में इसका क्या उपयोग है, ये भी हम लोग को पढ़ना है। और 5वां जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक सवाल आता है, मानव का प्रजातिगत भेद। देखिए, मानव प्रजाति के बारे में पढ़ना है। प्रजाति राष्ट्र की अवधारणा है, बहुभाषी प्रजातिक समूह है, प्रजाति एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, प्रजाति वर्गीकरण का आधार अनुवांशिक तथा रचना और सेरोलॉजिकल बेसिस पर, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चेहरा की बनावट, रंग, खोपड़ी बनावट, नाक, आंख, रक्त समूह इत्यादि, ये सारा इस आधार पर प्रजातियों का कैसे वर्गीकरण होगा, ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव के जो आधुनिक प्रजाति का जो वर्गीकरण है, देखिए विश्व के जो प्रमुख प्रजातियां हैं 3 भागों में बांटा गया है। कक्सवाइड है, मंगलवाइड है और निग्रोटो और निग्रो है। इससे भी प्रश्न आता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रजाति से,
भारतीय प्रजाति का वर्गीकरण, इसमें हाल ही के वर्षों में गुहा का वर्गीकरण पूछा गया। बीएस गुहा का वर्गीकरण, रिजले का, हेडेन का वर्गीकरण, इक्टॉड का वर्गीकरण और सरकार का वर्गीकरण, और भारतीय प्रजाति में निग्रेटो तत्व का गुण। तो इस तरह से 7 चैप्टर जो है सेकंड सेक्शन में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में है। अब हम लोग इसका जो ट्रेंड है, बीपीएससी में जो पूछे गए ट्रेंड है उसको देखेंगे। देखिए यहां पर हम लोग ट्रेंड 66वीं का देखते हैं। 66वीं बीपीएससी में 4 सवाल आया, 2 लिखना है। चिंपांजी और मानव के शारीरिक लक्षण की तुलना, यानी चिंपांजी क्या है? ऐप है। ऐप जो है 4 प्रकार के होते हैं, गोरिल्ला है, चिंपांजी है, ओरंगुटांग है और गिबन है। तो इनकी तुलना मानव के शारीरिक तुलना से करना है। चलिए दूसरा सवाल है, मानव के ऊर्ध्व संस्थिति के कारण शारीरिक लक्षण में परिवर्तन जो हमारे शरीर में आया है, एनाटॉमिकल चेंज दैट एक्वायर इन मैन ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। मानव जब खड़ा होके चलने लगा, उसके कारण जो शारीरिक परिवर्तन आया, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, भारत के प्रमुख प्रजातीय समूह का वर्णन करें। और चौथा जो क्वेश्चन है टिप्पणी है, भारत में निग्रिटो प्रजाति तत्व, भू विज्ञान के साथ शारीरिक मानव विज्ञान का संबंध, मानव विविधता, मानव उद्भव, और 5वां है लमार्कवाद। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी के हो गए। अब आते हैं हम लोग 65वीं का देखेंगे सवाल। देखिए 65वीं का 4 क्वेश्चन आपके सामने है। मानव विकास के जैविक और सांस्कृतिक आयाम, ये पहला चैप्टर से है। जिस चैप्टर के बारे में बताएं कि जैव उद्भिद विकास जो चैप्टर है, उससे एक सवाल हमेशा रहता है। मानव जनसंख्या पर पोषण, अंतःप्रजनन, संकरण, ये सब टॉपिक है इसमें। ये दूसरा सवाल है जिसमें टिप्पणी टाइप का है, इसको मिला के फुल क्वेश्चन पूछा है। भारतीय जनसंख्या के प्रधान प्रजातिक वर्गीकरण पर निबंध लिखे, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें मुख्य रूप से बीएस गुहा का वर्गीकरण हम लोग लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन टिप्पणी है। देखिए टिप्पणी में पूछा है, एंथ्रोपॉइड एप्स यानी नर रूपी बानर, बंदर और बानर के सामाजिक जीवन, होमो इरेक्टस, प्रजाति वर्गीकरण के आधार, मंगलवाइड है उपजातियां। ये चौथा क्वेश्चन है। अब आइए 64वीं बीपीएससी में, यहां इसका सवाल देखते हैं। 64वीं का सवाल देखिए, इसमें जो है 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2 क्वेश्चन लिखना है, 4 पूछा गया। इसका जो सवाल है बिल्कुल आसान है, यहां पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैव उद्भिद विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये भी पहला चैप्टर से है, काफी सुंदर सवाल है। दूसरा है नर बानर गण के प्रमुख लक्षण। तीसरा है मानव एवं ऐप में शारीरिक समानता एवं असमानता। और चौथा है टिप्पणी, ऑस्ट्रेलोपिथेसीनी, प्रजाति वर्गीकरण का आधार, मेंडेलियन अनुवांशिकी, मंगलवाइड और भारत में निग्रिटो तत्व। कुल मिला जुला के हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक जो है टिप्पणी में पूछा जाता है। चलिए 63वीं बीपीएससी का सवाल देखते हैं। आइए 63वीं का सवाल, होमो इरेक्टस के प्रमुख अभिलक्षण पूछा गया। ये फोसिल से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मेंडेलियन सिद्धांत एवं जनसंख्या से संबंधित प्रयोग की व्याख्या करें। तीसरा जो क्वेश्चन है, गुहा एवं सरकार द्वारा प्रतिपादित प्रजातीय वर्गीकरण की समालोचनात्मक पूर्वक परीक्षण करें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है संश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये इस पर टिप्पणी लिखना है, फिर लमार्कवाद पर लिखना है, फिर पोषण के प्रभाव पर लिखना है, फिर निग्रो प्रजाति और फिर ब्लड ग्रुप के प्रकार। कुल मिला जुला के आप देख रहे हैं कि टिप्पणी हर साल आपसे पूछा जा रहा है, वो कोई भी सेक्शन हो। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं 60-62 बीपीएससी का सवाल। 60-62 का सवाल देखते हैं। देखिए डार्विनवाद क्या है, लेमार्कवाद से कैसे भिन्न है, ये क्वेश्चन है, यानी दोनों पर लिखना है। जीव जगत में मानव का स्थान। फिर तीसरा क्वेश्चन है, रामापिथेकस ने किस प्रकार ड्रायोपिथेकस जीवाश्म के अपने से विभेदित किया, यानी रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस में क्या अंतर है, ये लिखना है हम लोग को। चौथा क्वेश्चन टिप्पणी है, भारत में निग्रिटो प्रजाति, मंगलवाइड प्रजाति, मेंडेलियन सिद्धांत, अंतःप्रजनन और वंशागतीय पर्यावरण। इस तरह से 60-62 का भी हो गया। अब जो है हम लोग अब तीसरा सेक्शन में आ गए। तीसरा सेक्शन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, भारतीय मानव विज्ञान। यहां देखिए भारतीय मानव विज्ञान का जो ट्रेंड है बहुत ही सॉलिड है, आसान है। आप चंपारण आईएएस का जो एंथ्रो का जो नोट्स है, इसके माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी होगी। और क्लास के माध्यम से, क्लास में हम बहुत अच्छा से आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तीनों सेक्शन के लिए 2-2 बुकलेट का नोट्स बना है, टोटल 6 नोट्स आपको मिलेगा। और जो डिस्प्ले पर ये नोट्स डिस्प्ले होगा, इसको समझाया जाएगा। आप लोगों को रोज लिखना है, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे डेली 20 पेज 10 पेज लिखिए और लिखना है, और उसका पीडीएफ बना के आप ऑनलाइन चेक करा सकते हैं।
चलिए इसका विषय वस्तु, इसको 10 चैप्टर में हम लोग बांटे हैं। पहला चैप्टर बिल्कुल आसान है, हिस्ट्री से थोड़ा रिलेटेड है पहला चैप्टर। देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल की जो संस्कृति है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी आदि ऐतिहासिक सभ्यता, ये क्वेश्चन आया 64वीं बीपीएससी, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, 65वीं में आया है। दूसरा चैप्टर है भारतीय जनसंख्या में जातीय तथा भाषाई तत्व, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय प्रजाति में निगरिटो तत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर है ये, तीसरा चैप्टर में बहुत ही आसान है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण, जाति, आश्रम, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार, ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। चौथा चैप्टर है ये, भारतीय मानव विज्ञान का विकास पढ़ना है। भारतीय जनजातीय और कृषक समुदाय के अध्ययन में मानव वैज्ञानिक यानी मानव विज्ञान का योगदान पढ़ना है। ये क्वेश्चन 60-62 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए पांचवा चैप्टर, इससे हर साल क्वेश्चन फुल क्वेश्चन या टिप्पणी में रहता है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण रूप से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। देखिए इसमें से पहला टॉपिक है महान और लघु परंपरा, इसको बोलते हैं ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन। दूसरा टॉपिक है पवित्र संकुल। तीसरा है सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकरण और स्थानीकरण, उसी को बोलते हैं अनुदारवाद। इसमें और टॉपिक है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, प्रबल जाति या प्रभु जाति, अभी 66वीं बीपीएससी में आया, जाति जनजाति अटुक्रम या निरंतरता, प्रकृति जीवात्मा समष्टि, ये 66वीं बीपीएससी में आया। इस चैप्टर से अक्सर टिप्पणी आता है, कभी कभी फुल क्वेश्चन भी आता है। छठा चैप्टर है भारतीय जनजातियों के निरीह जाति का वर्णन या जन वृत्तांत के बारे में बताएं। और नीलगिरी के टोडा जनजाति, कुछ जनजातियां आपको पढ़ना है, वो फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना है। नीलगिरी की टोडा जनजाति 42वीं बीपीएससी में आ चुका है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, सातवां इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, जनजातियों की समस्या। जनजातियों की समस्या है, झूम कृषक के बारे में पढ़ना है, शिकार और आहार संग्राहक जो जनजाति है उनको पढ़ना है, भूमि स्वतः अंतरण यानी भूमि का ट्रांसफर हो जाता है, ये हम लोग को पढ़ना है। उनकी जो समस्या ऋणग्रस्तता है, मदिरापान है, शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है, स्थानांतरित कृषि है, माइग्रेशन या विस्थापन की समस्या है, बेरोजगारी है, जनहरास है, क्षेत्रीयता, ये सारा जो टॉपिक है जनजातियों की समस्या में से टॉपिक पूछा जाता है अलग से, छोटा छोटा एक दो, कभी कभी पूरा पूछता है कि पूरे जनजातियों की समस्याओं को लिखे। 64वीं बीपीएससी में पूछा कि जनजाति की समस्याओं पर लिखे, तो सब में से थोड़ा थोड़ा लिखना है। आइए आठवां टॉपिक इसका, आठवां टॉपिक आसान है, बहुत ही आसान है, संस्कृति संपर्क की समस्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण का प्रभाव, वन नीति का प्रभाव एवं उत्पन्न समस्या, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कुंठा, ये 8वां चैप्टर जो है इससे टॉपिक इसमें रिलेटेड है। 9वां जो टॉपिक है, 9वां चैप्टर का जो टॉपिक है, जनजातीय प्रशासन का इतिहास है, मानव विज्ञान की भूमिका है, एसटी के लिए संवैधानिक सुरक्षा के जो उपबंध हैं, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, जनजातियों के विकास के लिए जो नीति और योजना बनाए गए हैं उन पर सरकारी कार्यों का क्या प्रतिक्रिया, ये आपको पढ़ना है। जनजातीय समस्याओं पर विभिन्न दृष्टिकोण, जनजातियों की जो समस्याएं रही हैं उनको विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न मानव शास्त्रियों का दृष्टिकोण, राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण, प्रशासकों का दृष्टिकोण, ये सारा चीज पढ़ना है। और सबसे लास्ट जो 10वां है इसमें, एसटी के लिए संवैधानिक सुरक्षा व्यवस्था और एससी के द्वारा यानी अनुसूचित जाति द्वारा भोगी गई सामाजिक अशक्तता और उनकी सामाजिक आर्थिक समस्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वर्षों से सदियों से एससी एसटी जो है दबित रहे हैं, कुचलित हुए हैं, उनके जो अधिकार है छीने गए हैं, उससे जो रिलेटेड उनको जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसी के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय अखंडता और एथनिसिटी समन्वय, निरीह जाति समाज में राष्ट्रीय अखंडता और उसमें आने वाली बाधाएं, ये सबसे लास्ट टॉपिक है। राष्ट्रीय एकता में जनजातियों को कैसे हम लोग शामिल करेंगे, जनजातियों की जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर करेंगे, ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। तो इस तरह से तीसरा सेक्शन भी समाप्त हुआ। अब बहुत ही कम समय में आपको हम इसका जो ट्रेंड है वो हम बता देते हैं। देखिए 68वीं बीपीएससी और 67वीं के लिए हम जगह छोड़े हुए हैं, जैसे ही सवाल आएगा वहां लिख देंगे। 66वीं बीपीएससी में जो प्रश्न आया है उसको यहाँ पर हम लिखे, यहाँ देखिए 66वीं बीपीएससी। 66वीं बीपीएससी का पहला जो सवाल है, भारतीय समाज में एकता और विविधता का उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल है वर्ण और जाति में अंतर, संस्कृतिकरण के कारण जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन, ये दूसरा सवाल है।
तीसरा सवाल है भारत की पूरा पछाड़ संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और चौथा सवाल, इसमें भी टिप्पणी होता है, हर साल की भांति इसमें भी हर साल टिप्पणी चौथा सवाल होता है। चौथा सवाल आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए चौथा सवाल में है बृहद परंपरा और लघु परंपरा। फिर इसका बी है प्रकृति मानव आत्मा संकुल या प्राकृतिक मानव जीवात्मा संकुल। और फिर है प्रभु जाति या प्रबल जाति, जनजातीय समस्याओं पर गांधीवादी दृष्टिकोण, जनजाति जाति निरंतरता। ये 66वीं बीपीएससी का सवाल है। आते हैं हम लोग 65वीं बीपीएससी पे। देखिए 65वीं बीपीएससी में जो 4 सवाल पूछा गया है, पहला सवाल है यहां पर हम देख सकते हैं, भारतीय संस्कृति में पूरा पसाड़ और मध्य पसाड़ आया। कहने का अर्थ है कि पूरा पसाड़ काल की जो विशेषताएं थी और मध्य पसाड़ काल की, दोनों के बारे में लिखना है। भारतीय सामाजिक प्रणाली में वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ पर लिखना है। और तीसरा जो सवाल है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रबल जाति की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। और चौथा सवाल इसमें टिप्पणी है, भारतीय जनसंख्या में भाषाई तत्व है, पवित्र संकुल पर मानव शास्त्रीय अध्ययन है, अनुसूचित जातियों का वनाधिकार है, अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक अधिकार है, और सबसे लास्ट है राष्ट्रीय अखंडता से संबंधित विषय। अब आइए 64वीं बीपीएससी का सवाल देखते हैं, थोड़ा 64वीं का देखते हैं। देखिए भारतीय जनसंख्या में प्रजातिक तथा भाषविक तत्व, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है महान और लघु परंपरा की परिकल्पना उदाहरण सहित, यानी लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन में अंतर, इसको हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बढ़ते हैं भारत में अनुसूचित जनजाति समुदाय की प्रमुख समस्याओं का परीक्षण करें। देखिए जनजातीय समस्याएं काफी इंपॉर्टेंट हैं। और चौथा और आखिरी जो इसका सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत में संयुक्त परिवार है, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण है, पंचम और छठी अनुसूची है, जनजातियों की प्रगति में मानव विज्ञान की भूमिका है। अब आइए 63वीं बीपीएससी का सवाल, अब जल्द ही समाप्त होगा आपका ट्रेंड एनालिसिस, भारत में पूरा पछाड़ संस्कृतियों की प्रमुख अभिलक्षण, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है एससी और एसटी के द्वारा झेली जा रही सामाजिक अशक्तताएं। तीसरा जो सवाल आया है जनजातियों के सामाजिक रूपांतरण प्रक्रम को विविध जनजातीय विकास कार्यक्रमों ने किस प्रकार प्रभावित किया। कहने का अर्थ है